हेलो दोस्तों, मेरा नाम महेश कुमार। मैं आप लोगों को मैथ सिखाऊंगा या कह लीजिए पढ़ाऊंगा, जिसमें मैं दो सीरीज चालू करने वाला हूं। एक आपकी हार्ड क्वेश्चन सीरीज टाइप की रहेगी और दूसरा आपका टॉपिक वाइज रहेगा, जिसमें मैं टाइम एंड वर्क चालू करना चाहता हूं। तो अभी हार्ड क्वेश्चन सीरीज का फर्स्ट पार्ट अपलोड कर रहा हूं। इसका लेवल धीरे धीरे बढ़ाऊंगा। आज फर्स्ट डे है तो लेवल थोड़ा लो रखेंगे। तो चालू करते हैं। चैनल का नाम है मैथ्स विद MKM। लाइक करो, आप लोग सब्सक्राइब करो अगर अच्छा लगे तो। है जी विश। चालू करते हैं। बाकी ज़्यादा इंट्रोडक्शन का ज़रूरत है तो सब लोग फिर यूट्यूब चलाते हैं, समझ ही रहे हो। चलो फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पहला। क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन ये है, चमन ने 5,000 रुपये एक सेठ से ऋण लिया। वह 12% वार्षिक साधारण ब्याज दर से 5 वर्षों के बाद ऋण की राशि लौटा देता है तथा ब्याज के रूप में एक घड़ी तथा पेन देता है, जिनके मूल्यों में 23:7 का अनुपात है। घड़ी की कीमत पूछ रहा है। तो चमन ने 5,000 रुपये एक सेठ से ऋण लिए हैं। चमन भैया जो हैं 5,000 रुपये एक सेठ से ऋण लेते हैं, जिसकी दर है 12%। ठीक। उसके बाद में कह रहा है कि ब्याज दर जो है 5 वर्षों के बाद ऋण की राशि लौटा देता है। लेकिन फिर क्या कह रहा था, ब्याज के रूप में एक घड़ी तथा पेन देता है। यानी कि वो पैसा दे देता है लेकिन ब्याज नहीं देता है। यानी कि 5,000 रुपये वो दे देगा उसको जिससे लिया है, लेकिन ब्याज नहीं देगा वो। तो ब्याज होगा कितना? 5 साल के लिए है, ये भी याद रखना बात भैया। तो अगर 1 साल में 12% देता, 5 साल में तो 12 × 5, ये भी तो कह सकते हैं 12 × 5, यानी कि 60% उसका होगा ब्याज। तो ब्याज लेगा ये 5,000 पे 60% निकालोगे तो होगा तुम्हारा 0 से ये 0 कटेगा, 6 पंचे 30, 2 0 ये रहेगा, यानी कि 3,000 रुपये ब्याज रहेगा। ये ब्याज ना देकर वो क्या करता है, एक घड़ी दे देता है और एक घड़ी तथा पेन दे देता है, जिसके मूल्यों का अनुपात 23:7 है। इसके बदले वो एक घड़ी दे देता है और पेन देता है, चाहे वो कई घड़ियाँ देता हो या कई पेन देता हो, जिनका कीमत की रेशियो की वैल्यू है 23:7। तो ये तुम्हारी वैल्यू कितनी है? 23 और 7 है वैल्यू 30। 30 बराबर दे रहा है वो रुपये 3,000। तो 1 बराबर 100 के, 0 से 0 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा 100। 1 बराबर 100 के। तो 1 बराबर 100 के। तो पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में? अब घड़ी की वैल्यू पूछता हो तो 7 से गुणा कर दो। पेन की वैल्यू पूछता हो 7 से गुणा कर दो। घड़ी की वैल्यू पूछता हो 23 से गुणा कर दो। अब डिपेंड यह करता है कि वो पूछ क्या रहा है। घड़ी की कीमत पूछ रहा है भैया वो, तो घड़ी की कीमत पूछ रहा है। तो 1 बराबर 100 के, तो 23 बराबर, यानी कि ये 23 बराबर पूछ रहा है तो 23 × 100 बराबर हो जाएगा 2300 रुपये। एक बार देख लेते हैं भैया क्वेश्चन, पहला कराया है। क्या कह रहा था क्वेश्चन में कि एक सेठ से कोई बंदा है, वो 5,000 रुपये लेता है। 5,000 रुपये लेने के बाद में वो लेता की शर्त पे है कि 12% वो ब्याज देगा और 5 साल के लिए लेगा वो। और जो ब्याज होगा वो ब्याज ना देकर उसकी जगह पे वो घड़ी देगा, पेन देगा। तो जब 12% ब्याज लगेगा 5 साल के लिए, तो 12 पंचे 60, 60% ब्याज लग गया। 60% का मतलब क्या हुआ? अगर इसका 60% निकालेंगे, 5,000 का 60% निकालेंगे तो होगा तुम्हारा 3,000 रुपये। 3,000 रुपये ब्याज होगा। उसके बाद में घड़ी और जो पेन की कीमत है वो रेशियो में है 23:7। 23 और 7 जोड़ के होगा 30। 30 की ही वैल्यू ये ब्याज जो है तुम्हारा 30 की वैल्यू ये दे रखा है 3,000 रुपये। तो 1 बराबर होगा 100, तो 23 बराबर होगा 2300। सॉरी ये एक 0 एक्स्ट्रा लग गया है। तो 2300 रुपये यानी कि वो ब्याज दे रहा है घड़ी की कीमत।
पेन की कीमत पूछेगा, 700 पेन की कीमत हो गई। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जगदीश और मनोज ने 2 वर्षों के लिए घास के मैदान को भाड़े पर लिया। जगदीश ने 16 महीने तक 12 भैंस 4 घंटे प्रतिदिन चराया और मनोज ने शेष समय में 15 गाय 3 घंटे प्रतिदिन चराया। यदि भैंस और गाय के घास चरने की क्षमता समान हो तो जगदीश को कितना भाड़ा देना पड़ेगा, जबकि मनोज 225 रुपये भाड़े के रूप में देता है। तो भैया कह रहा है 2 बंदे हैं, एक जगदीश है एक मनोज है। मान लो J फॉर जगदीश, M फॉर मनोज। अब आगे कह रहा है जगदीश ने 16 महीने तक 12 भैंस 4 घंटे चराई। 16 महीने तक 12 भैंस और 4 घंटे चराई। 16 महीने तक ये भैया है तुम्हारा, 12 भैंस हैं, 4 घंटे हैं। अच्छा ये बताओ, 16 महीने चराएगा, 12 भैंस चराएगा, 4 घंटे चराएगा, तो टोटल जो घास चरेंगी वो इनका गुणनफल कर दें, टोटल आ जाएगी नहीं, जैसे टाइम एंड वर्क में होता है, टोटल वर्क की तरीके से आ जाएगा। चलो फिर अब कह रहा है शेष समय में मनोज चराता है। शेष समय बचा कितना, लिया था 2 साल के लिए, 2 साल मतलब 24 महीने के लिए, जिसमें 16 महीना तो ये भैया चरा ले रहे हैं। बचे वाले कितने महीना, बचे वाले हमारे तुम्हारे महीना 24, 24 में से 16 चले गए, बचे 8, तो 8 महीने भैया ये चराएंगे। क्या क्या चराएंगे, 15 गाय 3 घंटे प्रतिदिन चराएंगे भैया ये, तो ये 15 गैया चराएंगे, 3 घंटे चराएंगे। क्वेश्चन में ये भी साथ में बोल रहा है कि जितना भैंस खाएंगी, मतलब एक भैंस जितना घास खाएगी उतनी ही घास एक गैया खाएगी। तो बात बराबर हो गई, यहाँ से बात बराबर हो गई। अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है यदि भैंस और गाय के घास चरने की क्षमता समान हो तो जगदीश को कितना भाड़ा देना पड़ेगा, जबकि मनोज 225 रुपये दे रहे हैं। ये भैया 225 रुपये दे रहे हैं, तो इनको पूछ रहे हैं कितना भाड़ा देंगे। यहाँ से सिंप्लीफाई कर लें इसको, 8 चला जाएगा 2 बार में, 5 तियाँ 3 पचे 15, 3 पचे 15, 3 चकू 12, ठीक है। तो ये भैया हमारे तुम्हारे हो गए 5 तियाँ 15, 15 बराबर 225 रुपया दे रहे हैं। ये कितने हुए, 4 चकू 16 दूनी 32, दिन 32 बराबर पूछ रहा है। निकाल लेते हैं फिर यहाँ से। तो 15 एकन 15 बचे 7, 15 पना 75, यानी कि अगर हम ये कह दें कि 1 बराबर 15 क्या आ जाएगा, तो 32 बराबर कितना, 32 गुणे 15, यही तो बात। 15 दूनी 30, 15 तिया 45 और 48, 480 रुपये। बस भैया यही हमारा तुम्हारा हो गया आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन भाई साहब कह रहा है कि x - 1 व्यक्तियों द्वारा x + 1 दिनों में किया गया कार्य और x + 1 व्यक्तियों द्वारा x + 2 दिनों में किया गया कार्य 5:6 के अनुपात में है, तदनुसार x कितना है। ऑप्शन दिए 16, 20, 8, 6। 2 तरीके हैं करने के, या तो ऐसे कर लो, कुल आदमी इंटू कुल दिन बराबर टोटल वर्क होता है, ऐसे कर लो, या तो फिर ऑप्शन से कर लो। दोनों तरीके बताते हैं, आइए देखते हैं भाई। तो क्या क्वेश्चन कह रहा है कि x - 1 व्यक्तियों द्वारा x - 1 व्यक्तियों द्वारा x + 1 दिनों में किया गया कार्य, x + 1 दिनों में किया गया कार्य, ये हैं दिन और ये हैं भैया आदमी। आदमी और दिन की गुणा टोटल वर्क की तरफ ले जाएगा हमको तुमको भाई।
कह रहा ये दोनों जब करते हैं काम, मतलब इतने आदमी इतने दिन काम करते हैं तो उनका रेशियो जो आएगा 5 आएगा। फिर कह रहा है कुछ और, x+1 और x+2, मतलब x+1 आदमियों द्वारा, यही कह रहा है x+1 व्यक्तियों द्वारा, दूसरी बात है ये दूसरी बात, ये दूसरी बात, x+1 आदमियों द्वारा x+2 दिनों में किया गया कार्य, ये हैं दिन, x+2 दिनों में किया गया कार्य कह रहा जो है 5:6 के अनुपात में है। इसका मतलब होगा 5, इसका मतलब होगा 6, यही बात कह रहा है। ये सिर्फ समझाने के लिए लिखे हैं, सिर्फ समझाने के लिए, ठीक भैया, ये समझाने के लिए। तो चाहे इनको ऑप्शन से कर लो, चाहे वैसे कर लो। तो पहले इसे कर लेते हैं। देखो x-1 आदमी जो है x+1 दिन काम करेंगे, वो 5 उसी कैपेसिटी, मतलब 5 काम करेंगे, ये दिखा रहा है। बटे में अगर दूसरे को बटे में हम लिख लें, x+1 आदमी x+2 दिन में काम करेंगे, तो ये कह रहा है कि 6 दिन में करेंगे। हटा के इसे कर दें बराबर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से काट पीट लो, x की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, x के मान ही पूछ रहा था, तदनुसार x कितना है, x+1 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब हमारा तुम्हारा क्या बचा भैया, x-1 अपान x+2 = 5/6, यही बचा। इसका मतलब ये हुआ कि हम x से अगर 1 घटाएं तो 5 आए, x में 2 जोड़ें 6 आए। देखो कैसा हो रहा है, रेशियो में वैल्यू दी थी, ये बात याद रखना। यानी कि इसके साथ में हम a और लिख सकते हैं, इसका मतलब ये, समझ रहे हो ना, मतलब समझ रहे हो कहने का हमारा मतलब ये कि ये 5 दूना 10 भी हो सकता है, 6 दूना 12 भी हो सकता है, ये 5 तियाँ 15 भी हो सकता है, 6 तियाँ 18 भी हो सकता है, 5 चौको 20 भी हो सकता है, 6 चौक 24 भी हो सकता है, मतलब ये है। तो अब यहाँ से भैया ये तो चीज़ सेटिस्फाई नहीं कर रही है, देखते हैं आगे। x-1 अगर करें 5 आ जाएगा, तो यानी कि x की वैल्यू 6 हो गई, तभी तो 5 आएगा। तो यहाँ पे 6 रखेंगे तो 8 हो रहा है, तो ये 5/6 ना हो के हो सकता है 10/12 हो। देखो अब बात बन रही है, यानी कि x की वैल्यू 9 है, सॉरी 11 है, तभी 11 है, तभी तो ये 1 घट के 10 आ रहा है। x बराबर 11, तो यहाँ पे अगर हम 11 रखेंगे तो ये हमारा होना चाहिए 13, नहीं हो रहा है। आगे बढ़ के देखते हैं, 10/12 से काम नहीं बन रहा है। 5 तियाँ 15 और 6 तियाँ 18 का वैल्यू भैया बन रही है। x-1 बराबर 15, यानी कि x की वैल्यू है हमारी और आपकी 16 और 2 18, बात बन गई यहाँ पे। यानी कि हम कह सकते हैं कि x बराबर 16। यहाँ तक बात समझ में आई? दोबारा समझाते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा था कि x-1 आदमियों द्वारा x+1 दिन तक काम जो किया जाता है और x+1 आदमियों द्वारा x+2 दिन तक जो काम किया जाता है, उनका अनुपात है 5:6। टोटल वर्क का अनुपात है 5:6। तो हमने भाई वही कर दिया। अनुपात का मतलब ही क्वेश्चन जाहिर बात है बटा होता है, तो इनका बटा है तो इनका भी बटा है हमारा तुम्हारा। इनका बटा कर दिया x-1 इंटू x+1 अपान x+1 इंटू x+2 = 5/6। x+1 से x+1 कैंसिल हो गया, बचा हमारा और आपका x-1 अपान x+2 = 5/6। यहाँ से वैल्यू भैया हमारे लोगों के आ नहीं रही थी, तो हम कहा कि ये इसको 5 तियाँ 15 कर दिए, 6 तियाँ 18 कर दिए, ये भी वैल्यू हमारी बन गई, इससे ये वाला बन गया, इसलिए हमने ऐसा कर दिया। पूछ रहा था x की वैल्यू, तो अब x-1 बराबर अगर 15 है, इधर देखो x-1 बराबर 15 है तो x बराबर 16 होगा भाई। -1 का उधर जाके जुड़ जाएगा 16। ये चीज़ सब बतानी नहीं चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें क्या, जब भाई हार्ड क्वेश्चन सीरीज देख रहे हो, इसीलिए हम ज़्यादा इसको डिटेल में नहीं समझा रहे हैं। ये जब टाइम एंड वर्क चैप्टर चालू करेंगे, कल से उसके वीडियो आना चालू हो जाएंगे, तब डिटेल दिखाएंगे, आप लोग समझाएंगे। अभी भाई आप लोग हार्ड क्वेश्चन सीरीज देख रहे हो, तो ये छोटी छोटी चीज़ें बताने क्या मतलब है। ये तो कुछ नहीं है, समझ लो नमूना है बस। ट्रेलर पिक्चर चलेगी धीरे धीरे ट्रेलर, पहले टीजर आता है, फिर ट्रेलर आता है, फिर रिलीज डेट आती है, फिर धीरे धीरे पिक्चर आती है, तो सब धीरे धीरे भाई काम बनेगा। ठीक भाई, ये बात समझ आई।
अगर मान लो जैसे ऑप्शन हमारे लोग दिए हैं 16, 18, 20, 22, 24 जो भी दिए हों, अगर जैसे कोई भी ऑप्शन हम उठा रहे हैं, जैसे मान लो 16 उठा लें, कोई दूसरा भी उठा सकते हैं, लेकिन मान लो जैसे हम 16 उठा लें, 16 उठाएंगे जब वैल्यू, क्वेश्चन क्या कह रहा था, तो एक बार क्वेश्चन देखते हैं भाई। पहले क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था कि x कितना है, x-1 व्यक्तियों द्वारा x+1 दिनों में किया गया कार्य और x+1 व्यक्तियों द्वारा x+2 दिनों में किया गया कार्य 5:6 अनुपात में है, तदनुसार x की वैल्यू कितनी है। अगर भैया हम x की वैल्यू मान लो 16 रख दें, मिटा दें, इसको मिटा के देखते हैं फिर। देखो भैया ये कह रहा था x-1 व्यक्तियों द्वारा x+1 दिनों में किया गया कार्य और x+1 व्यक्तियों द्वारा x+2 दिनों में किया गया कार्य 5:6 के अनुपात में है। तो किया गया कार्य मतलब क्वेश्चन साहब ने आपके लिखा होगा, या इसे लिख लेंगे भैया, x-1 द्वारा x+1 दिनों में, नीचे दिया था हमारा x+1 व्यक्तियों द्वारा x+2 दिनों में किया गया कार्य। इसका रेशियो हमारा निकल के आ रहा था 5/6। अगर हम x की वैल्यू 16 रखें यहाँ पे, तो क्या लिख सकते हैं, x की वैल्यू 16 रखें तो ये 15 हो जाएगा, गुणे में ये 17 हो जाएगा, बटे ये 16 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, सॉरी 16 x की वैल्यू 17 हो जाएगा। ये हमारा भैया 16 और 2 18 हो जाएगा, 17 से 17 कट जाएगा, 15/18 आ जाएगा, 15/18 आ गया। ये रेशियो हमारा और आपका है तो यही 3×5=15 और 3×6=18। अगर कोई दूसरा ऑप्शन यहाँ पे रखेंगे तो ये वैल्यू दूसरी आएगी, मतलब 5/6 नहीं आएगा, वो वाला नहीं आएगा। वो वही क्वेश्चन में है कि 5/6, 5:6 के अनुपात में इनकी काम करते हैं, यही हमको लाना था। तो 16 से आ जा रहा है। दूसरे ऑप्शन हैं अभी यहाँ पे दिख नहीं रहे हैं, क्योंकि बाद में उसको लगाते हैं कार्ड में इमेज, तो दिख नहीं रहा है। ऑप्शन हम बता दें फिर अब भी, 16, 20, 8, 6। जैसे मान लो 16 ही ले लो ऑप्शन, या 20 ले लो, इसके अलावा 20 ऑप्शन ले, हमको 5/6 लाना है, लेकिन नहीं आएगा। देखो करके रख के देखते हैं। 20 रखेंगे तो इधर 19 होगा, इधर 20 रखेंगे 21 होगा, यहाँ 20 रखेंगे 21 होगा, यहाँ 20 रखेंगे 22 होगा। 21 से 21 कटा, 19/22 आया, और 19/22 भैया किसी भी तरीके से 5/6 नहीं बन सकता है। समझ रहे हो बात भैया, यही बात है। ठीक भैया, अगला क्वेश्चन करवाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, 6 व्यक्ति ABCDEF एक 7वें व्यक्ति G के साथ मिलकर परस्पर एक धनराशि जुटाने के लिए सहमत हो जाते हैं। तदनुसार ABCDEF में प्रत्येक को 100 रुपये जमा करने हैं और G को 7वें की औसत राशि 30 रुपये धनराशि अधिक देनी है। कहने का मतलब ये है कि तीनों के औसत से, सातों के औसत से G को 30 रुपये अधिक देने हैं। इस प्रकार कुल जमा राशि कितने रुपए होगी। देखो भैया देखते हैं। कह रहा 7 बंदे हैं, जिसमें से 6 बंदे 100 रुपये दे रहे हैं। 7 बंदे हैं A B C D E और F और G भैया, जिसमें से ये 6 बंदे 100 रुपये दे रहे हैं। हर बंदा 100 रुपये, ये भी, हर बंदा 100 रुपये दे रहा है। लेकिन ये बंदा क्या कर रहा है कि सातों के जितने पैसे सब देंगे उनके औसत से 30 रुपये अधिक दे रहा है। तो भैया सातों बंदों, अगर मान लो ये 6 बंदे जो हैं, ये 6 बंदे अगर 600 रुपये देंगे, जाहिर बात है 6 बंदे 600 रुपये देंगे अब तक। उसके बाद में जी जो देगा रुपये, मान लिया हम x रुपये देगा, उनका औसत है 7 से भाग करेंगे, औसत निकालेंगे जब 7 बंदे हैं, लेकिन उससे ये जो है 30 रुपये अधिक दे रहा है। ठीक, कौन? जी रुपये कितने दे रहा है, मान लो x रुपये दे रहा है भाई, रुपये कितने दे रहा है, x रुपये दे रहा है, इसलिए यहाँ भी x, यहाँ भी x। ये जी के रुपये हैं और जी ही के बैच इसे हम निकाल रहे हैं। x बराबर 600 + x/7 + 30, इसको सॉल्व कर लेंगे तो x बराबर 600 + x + 7 या 21 210 बटे 7।
7 को इधर ले आएंगे, 7x बराबर 6 2 810 प्लस x इधर ले आएंगे, 6x बराबर 810, x बराबर भैया 6 6 बचा 2 6 3 18 6 5 30, x बराबर 135। यानी कि ये भैया हमारे जो जी साहब हैं 135 रुपया दे रहे हैंगे। आगे की बात देखते हैं क्या बोल रहे हैंगे, अधिक देते हैं। इस प्रकार कुल जमा राशि कितने रुपए होगी भैया? 135 रुपया तो दे रहे हैं भाई साहब हमारे जी, अब 600 रुपये ये सब दे ही चुके हैं, तो रुपए हमारे कितने हो गए? 735 रुपये नहीं हो गए? 600 रुपये ये बंदे सब दे चुके हैं, कितने भैया? 600 रुपये, क्योंकि हर बंदा 100 रुपया दे रहा है और 135 रुपये ये दे रहे हैं। बात तो यही हमको चाहिए थी, 135 रुपये ये भैया दे रहे हैं, टोटल हमारे हो गए 735 रुपये। ओके, यही हो गया आंसर। देखो भैया अगला क्वेश्चन ये कह रहा है p इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 एंड q इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 3, देन p स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4pq इंटू एक्स वाई माइनस क्यू स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर का सल्लीकृत मान पूछा है भैया। ऑप्शन ये दिए हैं, ऑप्शन हमारे आपके दिए हुए हैं p और q के फॉर्म में, तो जाहिर सी बात है x और y को एलिमिनेट करना पड़ेगा, फिनिश करना पड़ेगा यहाँ से। तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि x और y की वैल्यू रख लेते हैं, x y खत्म हो जाएगा। वैल्यू अगर हम यहाँ पे कुछ भी रखते हैं, जैसे मान लो 1 1 रखते हैं, 1 1 रखेंगे तो यहाँ तो सेटिस्फाई हो जाएगी। यहाँ पे x 1 और 1 माइनस 1 जीरो कर देगा, जिससे ये जीरो हो जाएगा। ये इधर दिया है 3, ये भी जीरो हो जाएगा, मतलब नहीं यहाँ पे बात बन रही है। तो हम यहाँ पे ऐसा करते हैं भैया 2 और 1 ले लेते हैं, ठीक, या 2 और 0 ले सकते हैं, लेकिन 2 और 1 ज़्यादा सही है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 भैया, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, यानी कि P9 इक्वल टू 5, या हम कह सकते हैं P इक्वल टू 5/9। ये बात बन गई यहाँ से। उसकी बाद में इधर 2 में से 1 गया, बचा 1, 1 का स्क्वायर मतलब 1, यानी कि Q इक्वल टू 3। यहाँ वैल्यू रख लेते हैं, वैल्यू हमको सब पता ही है। पी स्क्वायर यानी कि 5/9 का स्क्वायर यानी कि 25/81 इंटू में दिया है x प्लस वाई का होल स्क्वायर यानी कि 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर यानी कि 9 प्लस 4, p की वैल्यू कितनी है 5/9 इंटू q की वैल्यू कितनी है 3, x और y की वैल्यू हमारी और आपकी कितनी हो जाएगी 2 और 1 की गुणा 2 माइनस क्यू स्क्वायर यानी कि q की वैल्यू 3 यानी कि 9 इंटू में x माइनस 1 यानी 2 और 1 का 2 माइनस 1 स्क्वायर यानी कि 1, कोई मतलब नहीं लिखने। इधर देखो आगे कटता है, इससे काट लेते हैं, क्या दिक्कत है। 9 बच जाएगा, 3 से कट जाएगा, ये 3 हो जाएगा। 25/9 देखते हैं भैया आगे, इंटू 4 पंचे 20, 20 दूना 40, 40/3, ठीक, 40/3 माइनस 9, एलसीएम ले लेते हैं 9, इधर हो जाएगा 9 से ये 9 कट जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 ये भैया है प्लस, तो 3 बार में जाएगा, 3 चक्कू 12, 120 प्लस 120 माइनस 9 से एक बार 9 में 81, 25 प्लस 120 माइनस 81/9, 120 से 81 गया, हमारा आपका बचा 8, 39 और 25, चलिए 60, 64/9, 64/9 आया। ये तो आंसर में ऑप्शन में कुछ है नहीं, हमको पी और क्यू के फॉर्म में देखना है। अब हमको भैया ये देखना कि पी और क्यू की वैल्यू रखें तो किस में 64/9 हो जाए, किसी में रख के देखते हैं। 5/9, चलो स्टार्ट करते हैं कहीं से भी, पहले ऑप्शन देखते हैं। 5/9 और 3, 5/9 अगर इसमें रखते हैं 5/9 प्लस 3 और गुणे में 2 और है भैया, 9 3 27, 27 और 5 32, 32/9, 2 से गुणा करेंगे 32 दूना 64, 64/9, यानी कि पहला ऑप्शन तो सही हो रहा है। चाहो तो और ऑप्शन चेक कर लो, बाकी बात खत्म। चलो भैया अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है किसी विद्यालय के संस्थापना समारोह में प्रत्येक छात्र को 2 कलमें तथा प्रत्येक छात्रा को 1 कलम और 2 पुस्तकें दी गई।
यदि बांटी गई कुल पुस्तकों की संख्या 204 है तथा कलमों की संख्या 302 हो तो उस विद्यालय की छात्रा तथा छात्र की संख्या का अनुपात क्या है। देखो भैया, किसी विद्यालय के संस्थापना समय में प्रत्येक छात्र को 2 कलमें तथा प्रत्येक छात्रा को 1 कलम और 2 पुस्तकें। छात्र को भैया दे रहे हैं 2 पेन, छात्र को दे रहे हैं 2 पेन और छात्रा को क्या दे रहे हैं 1 पेन प्लस 2 किताब। 1 पेन प्लस 2 किताब। ठीक, आगे का बोल रहे हैं भैया, यदि बांटी गई कुल पुस्तकों की संख्या 204 है, किताबें भैया कितनी बांटी गई 204, तथा कलमों की संख्या 302, कलम बांटे गए हैं भैया 302, पुस्तकें बांटी गई हैं भैया 204। किताबें लिख दें, किताबें लिखा है भैया, किताबें बांटी गई हैं 204। तो विद्यालय की छात्रा तथा छात्र की संख्या का अनुपात, रेशियो भैया किसका पूछ रहा है, छात्रा और छात्र का रेशियो पूछ रहा है। तो ये बताओ, यहाँ पे किताबें बांटी गई हर छात्रा को 2, सिर्फ छात्रा को ही किताबें दी गई हैं, और किताबें टोटल कितनी बांटी गई 204। अगर 2 किताब हर छात्रा को दी गई, टोटल 204 किताबें दे दी गई हैं, तो छात्राएं कितनी होंगी, 102 छात्राएं होंगी भाई। 2 किताबें दी जा रही हैं हर छात्रा को, किताबें दी गई हैं 204, तो छात्राओं की संख्या कितनी है भैया 102 छात्राएं हैं। सही बात है। अब 102 छात्राएं हैं तो भैया पेन कितने बांटे गए हैं, तो छात्रा तो हमारी निकला 102 हो गई हैं। छात्र कैसे निकाल लें, छात्र पेन से निकाल लें। पेन कितने बांटे गए हैं 302, जिसमें से 102 तो पेन ले गई होंगी लड़कियां। टोटल बचे पेन कितने, अब 200 बचे पेन हमारे, आप और आपके 200 पेन बचे हैं। हर लड़के को 2 पेन मिल रहे हैं, यानी कि 100 लड़के होंगे। लड़के कितने बचे भैया 100, रेशियो निकाल दो इनका, बात खत्म। 51:50, यही भैया हमारा आपका आंसर हो गया। ठीक भैया, फिर यही आज क्लास ख़त्म करते हैं। हल्का डोज है, थोड़ा थोड़ा बढ़ाया जाएगा धीरे धीरे। फिर इसका एक टाइम निश्चित किया जाएगा, शाम में डालेंगे हार्ड क्वेश्चन सीरीज, और लगभग वही 4 बजे तरफ टाइम एंड वर्क कल से रेगुलर वीडियो आना चालू हो जाएगा। एनटीपीसी के लिए भैया, एनटीपीसी के लिए बढ़िया नंबर वाला एनटीपीसी सब आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो भैया नमस्कार, चलते हैं अब, बाकी ठीक है।